हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे, उसमें 9 क्लासेस हम लोगों ने देख ली थी। आज क्लास नंबर 10th है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे होमोजीनियस एक्सप्रेशन के बारे में। क्या होता है होमोजीनियस एक्सप्रेशन, कैसे इसका यूज़ हम क्वेश्चन में करते हैं, कैसे यूज़ करके हम पलक झपकते आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है होमोजीनियस एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में समघाती व्यंजक बोलते हैं। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी घात समान हो। सबसे पहले आपको एक बात समझनी कि पावर और डिग्री में अंतर क्या होता है, कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर हमने कहीं लिखा एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू जेड स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, जेड स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अगर जैसे मैंने कि एक्सप्रेशन लिख दी तो आप मुझको एक बात बताइए, इसमें पावर क्या है, डिग्री क्या है। अगर हम x की पावर पूछें, x की पावर पूछे तो x की पावर कितनी है 2। अगर हम y की पावर पूछे, y की पावर कितनी है 3। इधर x की पावर 3, z की पावर 2, z की पावर 2, y की पावर 3। तो आपने एक बात गौर की, मैं क्या बोल रहा हूं, x की पावर 2, y की पावर 3, x की पावर 3, z की पावर 2, z की पावर 2, y की पावर 3। ये वेरिएबल्स की पावर होती है। पावर किसकी होती है, वेरिएबल्स की, x y z a b c d। तो पावर किसकी होती है, वेरिएबल की। अगर हमको डिग्री निकालना हो, क्या डिग्री, जैसे हम कहीं पे लिखें a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है। और अगर हमसे पूछे डिग्री कितनी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, इस डिग्री भी कितनी होगी 2। तो कहने का मतलब आप समझे, पावर जो होते हैं वेरिएबल्स की होती है, जो डिग्री होती है वो पूरे एक्सप्रेशन की होती है। पूरे किसकी होती है, एक्सप्रेशन की। अब देखो, जैसे मैंने लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 3। टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। वेरिएबल्स की पावर से हम डिग्री निकालते हैं, वेरिएबल्स की पावर से हम क्या निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं। तो पावर वेरिएबल की होती है, डिग्री एक्सप्रेशन की होती है। अब समझो मेरी बात, जैसे हमसे इसकी डिग्री अगर पूछता, इसकी डिग्री बताइए, तो डिग्री निकालने के 2-3 रूल होते हैं। सबसे पहले हमको डिग्री के रूल समझना। फर्स्ट अगर रूल की बात करें तो वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन में है, वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन में है या एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में, कुछ भी हो, तो जो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। आप पावर बोल लो या मैं डिग्री की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, डिग्री ऐड हो जाती है। डिग्री कैसे निकलेंगे, ऐड। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। अगर हमसे पूरे इस एक्सप्रेशन की डिग्री पूछ ली तो डिग्री कितनी 4। अगर हम ऐसे लिखें एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर हमसे इस एक्सप्रेशन की डिग्री कोई पूछता है तो सबसे पहले हम किसी इसकी निकालें तो 2 2 4। मैंने बोला ना, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिग्री क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये भी 2 2 4, ये भी 2 2 4, तो सबकी डिग्री 4 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी 4। अभी हम ऐसे एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जो होमोजीनियस है, इसका मतलब समघाती व्यंजक। यहाँ पे भी डिग्री 4 है, यहाँ पे भी डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री। हम विषमघाती व्यंजक, ऐसे व्यंजक की बात, जैसे अगर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी लिखा है, तो हम ऐसे व्यंजक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसे व्यंजक की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं समघाती व्यंजक की जिसकी डिग्री क्या है, सेम है। तो हमने पहले क्या लिखा था यहाँ पे, तो ये देखो, इनकी डिग्री अगर जोड़ोगे 2 3 5, 3 2 5, 2 3 5, सबकी 5 है, तो टोटल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आपने यहां से एक बात ये देखी कि अगर इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 5, टोटल 5 आएगी, तो हम सबकी क्यों निकालें। अगर होमोजीनियस एक्सप्रेशन है तो पहले वाली की निकाल लें, जो पहले वाले की होगी वही टोटल होगी, तो हम इसको कैंसिल करके सिर्फ पहले वाली की भी निकाल सकते हैं। तो पहला रूल हमने डिग्री में क्या सीखा कि डिग्री अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाएगी, क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन में, किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाती है। अगर डिवाइडेशन में है, डिवाइडेशन में है तो डिग्री क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। अगर भाग में है, अगर भाग में है तो डिग्री सब्सट्रैक्ट। अगर हम लिखा एक्स क्यूब बटे वाई, तो ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 1 है, तो 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 2। अगर डिवाइड हो रही है, डिवाइड में है या भाग में है, तो डिग्री आपस में घट जाती है। अगर हमने ऐसे लिखा ए क्यूब बटे बी,
तो क्या होगा, ऊपर 3 है नीचे 1, 3 में से 1 गया 2। सबको बात समझ में आ गई। अगर एडिशन, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड हो जाएगा, डिवाइड में है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट। अब देखो कुछ हम बात करते हैं, जैसे हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी, इसकी डिग्री आप बताइए। देखो इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसका मतलब डिग्री कितनी होगी, 1 हो जाएगी। मैंने बोला सबकी निकालने की जरूरत नहीं, अगर आप इनको हटा भी दोगे ना, अगर पहले वाली की 1 है तो डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर हमने लिखा a माइनस बी और b माइनस सी, इसकी डिग्री अगर हमसे कोई पूछता है तो समझो, अगर इसकी डिग्री तो 1 होगी टोटल, इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। देखो a की 1 b की 1, तो डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। तो मैंने बोला अगर होमोजीनियस है तो आप b को हटा भी सकते हो, तो a की 1 हो गई, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होगी, इसकी भी 1। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो 1 1 डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, a माइनस बी और b माइनस सी लिखा था, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 हो गई और इस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 हो गई। तो एक्सप्रेशन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और समझो हमने लिखा a स्क्वायर b प्लस सी, अगर ऐसे लिखा तो समझो देखो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद जोड़ना स्टार्ट कर दो, प्लस के बाद जोड़ना नहीं, मल्टीप्लाई के बाद। इसकी डिग्री कितनी होगी टोटल, 1, क्योंकि b की 1 c की 1, तो 2 प्लस 1 3 डिग्री हो जाएगी। कितनी डिग्री हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। हम ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे a प्लस बी बटे b प्लस सी, ऐसे लिखा हमने। तो देखो ऊपर वाले की डिग्री आपको समझ में आ रही, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तो अगर इसकी 2 है तो पूरे की 2 होगी, आप इसको हटा भी सकते हो। नीचे वाली देखो, इस पूरे की 1, इस पूरे की 1 होगी, इस पूरे की 1 होगी, 1 से 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कितनी आ जाएगी, डिग्री 0 आ जाएगी। आपको समझ में ना डिग्री निकाल कैसे रहे हैं, डिग्री निकालना अगर आपको आ गया ना तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। अगर आपको पता चल गया हम कैसे डिग्री निकालते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कैसे डिग्री निकालते हैं। अगर हमसे सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाए, a क्यूब प्लस p क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब बटे a माइनस p, या चलो ऐसे लिख लो, बटे में a प्लस b प्लस c प्लस d, फिर यहाँ पे आ जाए b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब प्लस e क्यूब बटे में b प्लस c प्लस d प्लस e, ऐसा कोई, और फिर और बढ़ा लो आगे कि c क्यूब प्लस d क्यूब प्लस e क्यूब प्लस e f क्यूब बटे c प्लस d प्लस e प्लस f। तो आपने बताया देखो होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तो लास्ट वाला को निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहले की निकालो। अब ये भी होमोजीनियस है तो हम इसको भी हटा देंगे, इस ऊपर वाले के 3, ये भी होमोजीनियस तो इसको भी हटा देंगे, बस इतने की डिग्री निकालनी, ऊपर 3 नीचे 1, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी, 2 आ गई। तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन में हर उसकी डिग्री निकालनी नहीं, प्लस या माइनस के बाद वाला काट दो, प्लस माइनस बाद काट दो, जो उसके पहले वाला उसका निकाल लो। चलो क्वेश्चन का रुख करते हैं। देखो होमोजीनियस एक्सप्रेशन में इसलिए बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, जो होमोजीनियस एक्सप्रेशन में क्वेश्चन की डिग्री होती है वही हमारी क्या होगी, आंसर की डिग्री होगी। जो हमारे क्वेश्चन की डिग्री होगी वही हमारे आंसर की डिग्री होगी। बस इतना आपको, ये रामबाण है, क्या है, रामबाण है, पैनसिया जिसे बोलते हैं, इसको आपको समझ लेना। जो क्वेश्चन की डिग्री होगी वही आंसर की डिग्री होगी। तो हमारा उद्देश्य आज है कि तुक्का कैसे लगाते हैं और आंसर से हम कैसे पता लगा लेंगे ऑप्शन से कि हमारा कौन सा आंसर है। और डिग्री का हमारा पूरा यूज भी होता है और पार्शियल यूज भी होता है, दोनों तरीके से हमारा डिग्री का क्या होता है, यूज होता है। चलो पहली एक्सप्रेशन होमोजीनियस है, तो इसको काट देंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। इसका देखो, इसका निकालो सबको, देखो इसका 3 होगा, इसका 1 होगा, सॉरी इसका 1 होगा, तो 3 1 टोटल, ऊपर डिग्री कितनी है, 4, नीचे देखो इस पूरे का 1 होगा, इस पूरे का 1 होगा, ये मल्टीप्लाई में तो 1 1 2, ऊपर 4 नीचे 2, घट जाएगा, सब्सट्रैक्शन में डिग्री घट जाती है। तो क्वेश्चन की डिग्री हमारी कितनी है, 2। हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिस ऑप्शन की डिग्री कितनी हो, 2। देखो यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1 1 3, सब मल्टीप्लाई में 3 डिग्री, यहाँ पे 1 1 1, ये भी 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखो 1 1 2 1 1 2 1 1 2, तो इसकी डिग्री 2। और जब कुछ नहीं दिया गया तो डिग्री कितनी, 0। देखो इसकी 1 1 1 थी तो 3 होगी, जुड़ गई। इसकी भी 1 1 1 थी तो प्लस में है, तो प्लस के बाद वाला हटा के भी खाली देख सकते हो 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, और ये देखो 1 1 2 1 1 2 1, या तो इसको हटा दो, खाली ए बी की देख लो, ए बी की डिग्री इधर 1 इधर 1 कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो 2 ये 0। क्वेश्चन की डिग्री 2, कौन से आंसर की डिग्री 2, सी। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, सी आ गया। देख रहे हो, आपने पलक झपकते, अगर ये सीधे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन तो ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। आप सोचो क्या करें, एलसीएम लो, इधर मल्टीप्लाई उधर मल्टीप्लाई, एट लास्ट काट पीट के, जरूरी नहीं कि आप यहाँ तक पहुँच भी गए तो बहुत टाइम टेकिंग, और हमको टाइम कम समय में आंसर लाना है। इन के प्रकार आपको क्वेश्चन का आंसर लाना है।
कोई भी आप यूज करो, चाहे ऑप्शन का यूज करो, चाहे क्वेश्चन का यूज करो, कुछ भी यूज करो, यू विल हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट जैसे इसमें पार्शियल यूज हो जाएगा, समझना मेरी बात। देखो इसका निकालने की जरूरत नहीं डिग्री, हम खाली इसका निकालें तो ऊपर डिग्री 2 है और नीचे डिग्री कितनी है, इधर 1 है डिग्री, इधर 1 है डिग्री, तो 1 एक कितनी 2 हो जाएगी, तो डिग्री हो गई हमारी 0। ऊपर 2 थी, नीचे इसकी एक, तो डिग्री हो गई हमारी 0। ओके क्लियर। अब देखो अगर इसकी डिग्री निकालोगे तो 1 1 1 टोटल 3 डिग्री है, इसकी 1 1 1 1 डिग्री है। देखो मल्टीप्लाई में जोड़ रहे हैं, प्लस में जोड़ते नहीं, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 0। अब इनमें से देखो 2 ऑप्शन की डिग्री आ गई 0। देखो ये तो हम कंफर्म हो गए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, अगर हमको तुक्का लगाना हो, हमारे पास टाइम कम हो, हम डिग्री देख के इन दोनों कटा देंगे तो हमारा 50% चांसेस है कि सही हो जाए। जैसे नहीं उसमें होता, कौन सा वो आता है, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें 2 50-50 यूज़ करते हैं, 2 ऑप्शन चले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही 2 ऑप्शन हमने काट दिए। अब इन दोनों में से मेरा कोई भी हो सकता है, बस हमको इतना पता लगाना है। अब हमारी 2 आ गई, तो यहाँ पे डिग्री का हुआ पार्शियल यूज़। कैसे यूज़, पार्शियल यूज़ हुआ। अब अच्छा अगर डिग्री से पार्शियल यूज़ हो गया, हमारे पास कम समय है, तुम तुक्का लगा सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं हमारा आंसर निकल पा रहा है तो हमने एक बहुत सारी चीज़ें सीखी भाई। क्या क्या सीखा है हमने, आपको 9 क्लास पढ़ा थी, आंसर निकालना सिखाया हमने। एक ये भी आपको फार्मूला बताया था, अगर हमारी एक्सप्रेशन कम हो, वेरिएबल्स ज़्यादा हो, तो वेरिएबल्स को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे C0 है, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, C0 है। C को 0 के बराबर रख के देखो क्या हम आंसर निकालने में सक्षम है। देखो C इधर ये कट जाएगा तो ऊपर a² - b² होगा, तो a + b, a में देखो a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, a - b से माइनस कट गया, ऊपर बचा a + b। ये देखो C भी 0 चला जाएगा तो इधर नीचे बचा a है। देखो इधर c² कट गया, ऊपर b² - a², तो क्या होगा b + a b - a, b - a से b - a कट गया, ये c तो 0 हो जाएगा, ऊपर बचा b + a, नीचे बचा b। देखो इधर c चला गया, इधर c चला गया, इधर c चला गया, तो ये a² - b² अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये a² + b², और नीचे -a - b प्लस का ab। अगर यहाँ से हम एलसीएम ले लें ab, तो यहाँ पे b लाने के लिए b से मल्टीप्लाई ab + b², यहाँ पे a लाने के लिए a से मल्टीप्लाई ab + a², ये तो माइनस अंदर चला जाएगा, a² से a², b², ab 2ab, नीचे ab से ab चला गया, सवाल का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। देख लो, तो यहाँ पे हमारे डिग्री का क्या हुआ, बस बहुत कम होता है होमोजीनियस एक्सप्रेशन में, आप मोस्टली आपको आंसर मिलने के चांसेस रहते हैं 90%। 10% केसेस में होता है कि हमें पार्शियल यूज करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ने पार्शियल यूज किया। अब जैसे कोई जल्दबाजी में है, उसको तुक्का लगाना है, उसने डिग्री देख ली, इसकी डिग्री नहीं, तो इन दोनों में तुक्का लगा दे, 50% चांसेस है कि सही हो जाए। और कुछ भी नहीं पता तो 25% चांसेस होंगे सही होने के, ठीक है। अगर नहीं डिग्री यूज हो रही है तो हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, हमने कितने तरीके सीख डाले, उनका यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे इस सवाल में इसको हटा दो, इसको हटा, इसकी डिग्री देखो, इधर 1 है, इधर 2 है, तो ऊपर 2 1 3 हो गई, इधर 1 इधर 1, नीचे 1 1 कितनी हो गई, 2 हो गई, 3 में से 2 गया 1। क्वेश्चन की डिग्री 1 हो गई। आंसर देखो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी 3 है। क्वेश्चन की डिग्री है, कौन से ऑप्शन की डिग्री है, ई वाले, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। कितना टाइम लगा, मुझे लगाते मुझे लगता होगा 5-7 सेकंड लगेंगे, उससे ऊपर तो लगे नहीं होंगे। और जब एग्जाम में लगाऊंगा तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आपको 5-7 सेकंड में बोल दिया, मैं एग्जाम में कहूँगा देखो 1 2 3, नीचे 2 3 में से 2 गया 1, डिग्री किसकी, इसकी, बस यही आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, और बहुत ही लोगों को ये टफ क्वेश्चन लगता है, कंपोनेंट डिविडेंडो में पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या तरीके लगाते हैं। आप लगाइए होमोजीनियस एक्सप्रेशन, ऊपर की सबकी डिग्री m है, तो ऊपर की डिग्री कितनी आ गई m, इन सबकी डिग्री इसकी m, इसकी m, इसकी m, इसकी m, डिग्री m, इसकी -m, नीचे -m, ऊपर नीचे होती घट जाती है, तो m में से m घटेगा तो जुड़ जाएगा। देखो m -m घटाएंगे तो m + m कितना आ जाएगा, 2m। क्वेश्चन की डिग्री 2m है, आंसर की डिग्री निकालो। x/y तो 0 हो जाएगी, इसकी 1 1 1 1 0, 1 की 0। अब देखो यहाँ के निकालो, देखो ये 1 1 1 1, तो अंदर डिग्री 4 हो गई, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में m/2 है, तो m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, तो 2m आ जाएगी। इसकी देख लो, अंदर तो 1 1 1 1 4 हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री 4m, पहले की 0, दूसरे की 0, तीसरे की 2m, चौथे की 4m। क्वेश्चन की डिग्री 2m थी, आंसर की डिग्री 2m, सी वाला आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया। कितना टाइम लगा इस सवाल को लगाने में, कितना टाइम लगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लगा ली। ये आपको पता है ना कि अगर x की पावर m की पावर n होती है तो ये mn मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है इनकी, ठीक है। वही यहाँ पे हुआ, ऊपर ये 1 1 1 4 हो गया, 4 की m/2 से मल्टीप्लाई 2m, तो क्वेश्चन की डिग्री 2m थी, आंसर की डिग्री कितनी आ गई, 2m आ गई। इसका तो हमने यूज़ ही नहीं किया, इसका तो हमने क्या किया, यूज़ ही नहीं किया कहीं पे भी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखो इफ तो भूल जाओ, सीधे देखो पता क्या करना है, डिग्री निकालो, 1 1 2, इसको हटा भी सकते हो, इसकी डिग्री कितनी आ गई 2 आ गई, किसकी डिग्री निकाल, अब देखो ऊपर 2 नीचे 2 तो डिग्री 0, ठीक है। इसमें देखो इसको तो हटा, माइनस प्लस के बाद वाला हटा के निकाल सकते हो आप, इसकी डिग्री 2 इसकी डिग्री 2, 2 2 4 हो गई, नीचे डिग्री कितनी है 2, 4 में से 2 गया कितनी 2 आ गई, 3 की तो डिग्री 0 होती, 10 की डिग्री 0, क्वेश्चन की डिग्री 2, आंसर की डिग्री 2। अब देखोगे ना ये बहुत बड़ा आंसर है, आप बच्चों आपके सामने पहली बार जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हाय दैया क्या करें, इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, आंसर ही इतने बड़े बड़े आ गए। ये तो मैंने CD को आंसर को हमने 3 10 कर दिया, वरना इसके ऑप्शन तो और बड़े बड़े दे रखे थे, खतरनाक दे रखे थे, मैंने ये तो 3 10 ली थे, कौन इतना टाइप करता है भाई, टाइप करने में टाइम जाता है इतनी जल्दी टाइप नहीं हो जाता है, लगा तो मैं 10 सेकंड में दे रहा हूँ लेकिन टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो क्वेश्चन की डिग्री 2 है, आंसर की डिग्री कितनी होगी 2 होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम कह रहे हैं माइनस के बाद वाले हटा दो सब, आप जो इसकी होगी वही सबकी होगी, ठीक है। अब देखो 1 1 इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री तो 2 आ गई, लेकिन ऊपर 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 2 की 3 2 कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, इसकी भी देखोगे तो 3 3 6, इसकी भी देखोगे तो 3 3 6, इसकी भी देखोगे तो 3 3, सबकी 6 6 तो डिग्री कितनी 6। देखो एक्सप्रेशन की डिग्री 2, ऊपर मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन की डिग्री 6 आ गई। देखो इसकी निकालो 1 1 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, तो देखो 1 1 1 3 4 5 6, इसकी डिग्री कितनी आ गई 6 आ गई। देखो इसकी 1 सबकी मल्टीप्लाई जुड़ जाएंगे 1 1 1 2 3 हो जाएंगे, 3 1 4 1 5 1 इसकी 6 आ गई, इसकी कितनी आ गई 3 आएगी, क्यों इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी भी 3 1 1 1 3, इसकी कितनी 0। तो क्वेश्चन की डिग्री 6, कौन से आंसर की डिग्री 6 थी, ए वाले आंसर की डिग्री कितनी थी 6 थी। पलक झपकते आप इसका आंसर निकाल सकते हो सिर्फ डिग्री पता करके। ये देखो चाहो तो इसको हटा दो, खाली इसकी देखो डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 3। अब ऐसे कौन सा ऑप्शन जिसकी डिग्री 3, देखो इसकी 3 2 होमोजीनियस ही नहीं है, इधर वाले की 3 इधर वाले की 2, अलग तो होने होमोजीनियस पर अलग हो नहीं सकता। इसकी 2, इसकी कितनी, इसकी 3 इधर, इसकी 1 1 1 3 2 1 3 3, इसकी कितनी होगी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन की डिग्री 3, कौन से ऑप्शन की डिग्री 3, सी वाले ऑप्शन की डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। कितनी आसानी से आप डिग्री से सवाल को उड़ाते चल रहे हो मेरे साथ। अब देखो चाहो तो इसको हटा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है 3, अब इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी हो गई 3, देखो इसकी डिग्री तो 1 आ जाएगी क्योंकि 1 1 1 1, इसकी डिग्री 3 आएगी, 1 1 1 मल्टीप्लाई में जुड़ जाएंगे, इसकी डिग्री 1 1 1 3 आ जाएगी, इसकी डिग्री 0। अब हम फंस गए भाई, क्वेश्चन की डिग्री 3 है, हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए कि जिनकी डिग्री कितनी है 3 है। अच्छा यहाँ पे तुक पार्शियल यूज हो गया, कैसा यूज हो गया, पार्शियल यूज हो गया हमारी डिग्री का। यहाँ पे हम तुक्का भी लगा सकते थे, हमको ये तो पता चल गया कि ए वाला ऑप्शन गलत है और डी वाला गलत है। 12 और 24 बी और सी में हम तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं तो 50% चांसेस सही हो जाता। नहीं लग पाया डिग्री से तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा तो नहीं हम लोगों ने एक ही तरीका सीखा है। आप क्या करो, आप अपना, मैंने बताया था कि कुछ भी रख के देख लो, अगर एक एक्सप्रेशन है वेरिएबल ज़्यादा है तो आप कुछ भी रख लो। मैं सबको 1 मान के रख लेता हूँ, अगर मैं सबको 1 मान लूँ, एक्स वाई जेड को 1 1 1 1 2 3 3 रखूँ कितना होता है 27, इसमें 1 1 1 रखूँगा तो माइनस का 1 प्लस 1 कट जाएगा तो 1 का क्यूब 1, इसमें 1 1 1 रखेंगे, ये माइनस का 1 प्लस 1 कट जाएगा माइनस का 1, इसमें भी 1 1 1 रखेंगे, माइनस का 1 प्लस 1 कट जाएगा माइनस का 1, 27 और ये माइनस का 3 कितना गया 24। अब दोनों में देखो 24 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, तो हमारा ये सी वाला सही हो गया। अब देखो आप खाली ये लगाते तो भी आप 2 ऑप्शन में फंस रहे थे, सी डी में फंस जाते भाई, सी में भी 24 आ रहा, डी में भी 24 आ रहा, हो सकता है कि आप जल्दबाजी में 24 टिक कर ही आते, आप ये भूल जाते कि हमने माना है एक्स वाई जेड को, हमने मान के रखा है, एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू रखी है, तो हमारे 2 ऑप्शन फंस जाते हैं। यहाँ पे भी अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते तो भी 24 आता है, यहाँ पे 24, तो यहाँ पे हमारा दोनों का यूज हो गया। हमारा डिग्री ने क्या किया, ए और डी काट दिया, और हमारा वैल्यू वाले रखने से हमारा बी वाला काट दिया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। समझ रहे हो, तो हमारा डिग्री का भी यूज हो गया और वैल्यू पुटिंग दोनों ने अपना 50% रोल अदा कर दिया। अगर वैल्यू पुटिंग रखते तो लास्ट वाले 2 में वो आ जाता, और पार्शियल यूज करते तो बीच के दोनों में दिक्कत आ रही, तो हमने दोनों का यूज किया, हमारा ऑप्शन कितना आ गया, सी वाला आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि इसकी 3 इसकी 3, क्वेश्चन की डिग्री 3। अब देखो इसकी डिग्री निकालो, अंदर वाले की 2 है और 2 की 2/3 से मल्टीप्लाई होगी, 2 की 2/3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4/3, नॉट पॉसिबल। अंदर 2 है, इसकी 2/3 से मल्टीप्लाई करो 4/3, नॉट पॉसिबल। अंदर 2 है, बाहर 3/4 मल्टीप्लाई करो 3/2, नॉट पॉसिबल। इसके देखो अंदर 2 है, बाहर 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3 आ गया।
क्वेश्चन की डिग्री 3, आंसर की डिग्री 3, हमारा आंसर कौन सा, ई वाला हो गया। तो देख रहे हो होमोजीनियस एक्सप्रेशन से हम कितनी ही जल्दी आंसर ले आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन से हम आंसर निकाल रहे हैं। तो हमने क्या सीखा आज, अगर हमारे होमोजीनियस एक्सप्रेशन दी गई होगी, मतलब जिनकी सारी डिग्री सेम हो, उस एक्सप्रेशन की डिग्री भी उतनी हो जाएगी। जिस एक्सप्रेशन में डिग्री सबकी सेम होती है उस एक्सप्रेशन की टोटल डिग्री कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन की जो डिग्री होगी होमोजीनियस एक्सप्रेशन में, वही आंसर की डिग्री होगी। हम क्वेश्चन की डिग्री निकालेंगे, जैसे मान लो 3 आ गई तो हम ऐसा आंसर ढूंढेंगे जिसकी 3 आ जाए। 90% में डिग्री वाले क्वेश्चन सही हो जाते हैं, उसमें हमारा पूरा यूज़ होता है। पार्शियल यूज़ 10% केसेस में होता है। अगर हमारा पार्शियल यूज़ हो भी रहा है तो मैंने आपको 9 क्लासेस में बहुत सारे तरीके पढ़ा चुके हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड, बहुत सारे मेथड, फॉर्मेट्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ा डाला है। और अभी तो लगभग और क्लासेस आएंगे, अभी क्लासेस कम नहीं, अलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आपको डिग्री से भी सीखना है। अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा आज और आपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करना सीख लिया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप पढ़ने लिखने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं पढ़ने लिखने वाले के साथ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऐसे वैसे को शेयर कर दो, कोई देखेगा है नहीं तो क्या फ़ायदा। तो ऐसे को साथ शेयर करो जो तैयारी कर रहा हो, 1 डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो वीडियो देखेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।